पाकिस्तानी सियासत देख के तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो मेरी जगह ही नहीं है ना। पॉलिटिकल एक ड्रामा है, उसके ऊपर एक बस आपने चलते जाना है और अग्रेशन और इस तरह की सारी चीजें। डू नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस ओवरनाइट। पॉलिटिशियन बनने का जो डिसीजन था, वाज इट अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि बस कोई अपॉर्चुनिटी बन गई एंड यू केम इनटू पॉलिटिक्स? ओके, सो मुस्तफा 10 साल इन एकेडेमिया, मुझे ये पता तो था कि अब कोई इन हायर पॉलिसी, एजुकेशन, हाँ, क्योंकि स्कूल्स वाला नहीं, एकेडेमिया इज lums, डिफरेंट देन lums. I was हायर teaching at एजुकेशन। university level and obviously I always had this knack कि policy making के अंदर या लम्स, किसी तरह बीएनयू, LSE एलएसई, किसी तरह मुझे लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, पाकिस्तानी सियासत देख के तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो मेरी जगह ही नहीं है ना। आई डोंट बिलोंग टू दिस नो, इन द सेंस क्योंकि वहां पे लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग पे तो कोई ध्यान देता नहीं, वो तो आप पॉलिटिकल एक ड्रामा है, उसके ऊपर एक बस आपने चलते जाना है और अग्रेशन और इस तरह की सारी चीजें। इसके अंदर भी फिर जब ये अपॉर्चुनिटी आई सियासत में आने की, तो इट डिडंट एकदम नहीं मुझे हुआ कि अच्छा आई बिलोंग है या क्या। देन आई हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद माय कॉलीग्स एंड दे सेड कि अगर तुमने बिगर वे में इम्पैक्ट करना है तो दिस इज वे यू नीड टू बी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल में आई वाज ऑन 11 बोर्ड्स एजुकेशन से रिलेटेड, स्टैंडिंग कमिटी एजुकेशन, और यस वहाँ मुझे समझ लगी कि ये दिस इज वे एक्चुअल चेंज हैपेंस। बट एट द सेम टाइम मैंने 10 साल 10.5 साल कोशिश यही की है कि मैं यूथ को ख़ास तौर पे यही कह सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेशन शो करके ही अपनी जगह कहीं बना सकें, या आप फाउल स्पीच करके ही बना सकें, आप अपनी आर्ग्यूमेंट से भी बना सकते हैं, और आपको अपनी नुमाइंदगी आप करनी है। मैं सियासत में लोगों को, यूथ के साथ काफ़ी इंटरैक्टिव डायलॉग्स करती हूँ और इसी हवाले से करती हूँ कि डू नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस ओवरनाइट, बिकॉज वो चीज़ें एकदम ऊपर जाती हैं, वो एकदम नीचे भी आती हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी गुफ्तगू के अंदर इस किस्म की ठहराव होना चाहिए, व्हेन यू स्पीक लोग आपसे मुतासर हो। ये वायरल होने के चक्करों में हार्श स्पीच दे देना, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और इसी वजह से आज 10 साल हो गए मैं कभी करंट अफेयर्स पे नहीं गई। सही है, ठीक है, बिकॉज मुझे स्क्रीन टाइम का शौक नहीं है। इसी वजह से आपने पॉलिटिकल करियर में भी नुकसान उठाए हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ हार्ड हिटर। देयर वर टाइम्स जब मुझे लगता था, क्योंकि लोग मुझे कहते थे कि मैडम आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कब आएंगी, तो मैं हमेशा कहती थी कि मेरा एक नैरेटिव है, मेरा एक एजेंडा है, एंड दैट्स पॉलिसी मेकिंग, चाहे वो स्लो लगे, चाहे वो स्क्रीन टाइम। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स उसको कहते हैं कि जो आके जो करंट अफेयर्स पे आके आप अपना तबाही फेरता है, एग्जैक्टली उसको कहते हैं। और वो देखो हर हालांकि किसी उसका काम तो वही है, कमेटीज में बैठ के उसने काम ही करना है, असल काम तो कमेटीज में ही होता है। असल काम तो कमेटीज में है, लेकिन क्योंकि लीडरशिप भी, उनको लगता है कि लीडरशिप भी इस चीज़ को देख रही है, लेकिन मैं एक इस चीज़ का जीता जागता सबूत हूँ कि अगर आप मेहनत करें ग्राउंड पे, पार्टी को रिप्रेजेंट करें वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड, अगर आप डिफरेंट अदारों को टाइम दें, उनकी साथ वो टीवी कैप्चर नहीं कर रहा होता, बट आपने यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी। अगर आई थिंक ये तो मियां नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मियां साहब की, बड़े मियां साहब की पर्सनैलिटी की वजह से वो लोग भी इस पार्टी के अंदर आगे आ रहे हैं, या उनको भी तरक्की मिल रही है कि जो बड़े सॉफ्टली अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये शहबाज साहब हैं, मियां साहब हैं, लीडरशिप को ना समझ लग जाती है कि कौन सा बंदा सिर्फ चीखो चाड़ा के लिए और कौन सा काम के लिए। ठीक है, सो आज अगर मैं सेनेट में बैठी हुई हूँ और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन बन गई हूँ एजुकेशन की, तो लीडरशिप ने मेरी कहीं तो कैपेबिलिटीज देखी है। क्या लीडरशिप ने ये देखा, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी को, देखो हर किसी का रोल है, मैं किसी, ये भी रिक्वायरमेंट है पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स पे आके डिफेंड करना पार्टी को, बट वो हर किसी का फोटे नहीं होता। और लोगों को ऐसे लगता है कि जी ये टीवी पे ज़्यादा बोलते हैं, शायद लीडरशिप्स उन्हीं को नवाजती है या उन्हीं को की रोल्स देती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो यूथ है राइट नाउ बहुत अग्रेसिव हुआ है, उसको काम डाउन करने की ज़रूरत है। ये जो अग्रेशन, हेट स्पीच, ये दिस विल लीड टू, वो कहते हैं ना, ओनली मुल्क की तबाही के उस पे लेके जाएगा।